साथियों नमस्कार। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जानेंगे मोबाइल शॉप के लिए किस तरह से आप डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल शॉप है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूनिक है। अगर आप किसी मोबाइल शॉप पर काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूनिक होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जहां से आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। सबसे पहले तो मान लीजिए कि आप अपने मोबाइल शॉप पर आप मोबाइल सेल भी करते हैं और साथ साथ आप मोबाइल लोन पर भी देते हैं। तो अगर इस तरीके का काम आप करते हैं तो आपको क्या और कैसे फील्ड बनानी होगी ये इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे मोबाइल का नाम, मोबाइल शॉप का नाम लिखते हैं। तो ये हमने लिख दिया मोबाइल शॉप का नाम। अब यहाँ पे हम ये तो हमारा टाइटल हो गया। अब हम टाइटल के बाद फील्ड तैयार करेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर उसके बाद सेल डेट, सेल्स डेट, फिर उसके बाद सेल्स डेट के बाद फिर कौन कस्टमर था, सेल्स डेट हो गया, सेल्स डेट, फिर कस्टमर, कस्टमर नेम, फिर उसके बाद अब आता है मोबाइल का मॉडल। तो मोबाइल का मॉडल नंबर क्या है, तो यहां पे लिखते हैं मोबाइल मॉडल। तो मॉडल क्या है, फिर उसके बाद प्राइस क्या है, प्राइस के बाद अब लोन पे अगर आप दे रहे हैं तो आप कितने इंस्टॉलमेंट, 12 इंस्टॉलमेंट, 14 इंस्टॉलमेंट, जितने इंस्टॉलमेंट आप बनाना चाहते हैं यहां पे आप बना सकते हैं। तो हम यहां कर देते हैं इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट। अब फिर यहाँ पे जैसे आप जितने इंस्टॉलमेंट बनाना चाहते हैं 1 2, तो आप क्या करें 1 2 को ऐसे आप सेलेक्ट कर लें, 1 2 दोनों को सेलेक्ट कर लिया। अब क्लिक करके यहाँ पे जो कॉर्नर में बटन है इस बटन पे क्लिक करके आप कितना, जैसे हम 12 महीने का इंस्टॉलमेंट देते हैं तो ये 12, अब इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से यहाँ तक 12 तक आप मर्ज एंड सेंटर कर दें, मर्ज एंड सेंटर। अब ये बीचों बीच हो गया। फिर उसके बाद अगला क्या करना है आपको, रिसीव्ड अमाउंट, कितना अमाउंट रिसीव किया, रिसीव्ड अमाउंट। फिर उसके बाद रिसीव्ड अमाउंट के बाद फिर बैलेंस अमाउंट, बैलेंस अमाउंट। फिर उसके बाद स्टेटस, क्या स्टेटस रहा, पेड या अनपेड। अब इसको सेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, जितनी भी फील्ड्स हमने बनाई हैं सभी फील्ड को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करना है, मर्ज एंड सेंटर, ताकि ये हमारी फील्ड सभी सेट हो पाए। और फिर उसके बाद इधर भी मर्ज एंड सेंटर, ये सारी फील्ड्स हमारी सेट हो जाएंगे अभी। तो मर्ज एंड सेंटर, फिर मर्ज एंड सेंटर। अब यहां से टॉप से इस एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए जहां तक आपका स्टेटस है। अब मर्ज एंड सेंटर। अब उसके बाद अगला काम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इसको रैप टेक्स्ट कर देते हैं। रैप टेक्स्ट करने से आपका ये पूरा का पूरा कंटेंट ऊपर नीचे सेट हो जाएगा। और फिर किसी भी कॉलम हेडिंग पर 2 बार क्लिक करें तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि ये कितना सेट हो गया, मतलब आपके पेज में आया कि नहीं। अब इसमें जो भी सेल आपका छोटा या बड़ा है, जो जिसको आपको मैनेज करना है वो आप कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो ये पूरा का पूरा सेम साइज में सेट हो चुका है। अब फिर उसके बाद हमें इसको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद इस पे हमें रैप टेक्स्ट अप्लाई कर लेना है। रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट क्या करेगा, जैसे अभी ये आपका रिसीव अमाउंट है, इसको छोटा करना तो ये रिसीव अमाउंट, फिर बैलेंस अमाउंट, तो ये यहाँ पे आ गया। अब इसको आप सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके फिर आप ऊपर से भी सेंटर कर दीजिए ताकि ये बीचों बीच चले जाएं। और इनके फॉन्ट साइज को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और बड़ा करके फिर से अगेन एक बार देख लीजिए कि आपका पूरा का पूरा अमाउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो उसको आप एडजस्ट कर लें और पूरा जब एडजस्ट हो गया
तो अब आपको क्या करना है, अगला काम हमारा जो टाइटल है, टाइटल को हमें बड़ा कर लेना है और इसको बोल्ड कर देना है। तो ये पूरा सेट हो गया है। अब अगला काम हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा कलर फिल कर लेते हैं। यहां से हम कोई भी एक कलर फिल कर लिए। इसी तरह से हम इस एरिया पे भी कोई कलर फिल कर लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंट कलर देते हैं ताकि ये अलग दिखाई दे। यहाँ पे हम दे लेते हैं ये वाला कलर दे लेते हैं और टेक्स्ट का कलर जो है वो कर देते हैं हम व्हाइट। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अब अगला काम हमें यहाँ पे करना क्या है, अगला काम हमें यहाँ पे कुछ एंट्रीज करनी है। जैसे मान लीजिए कि आपने सेल किया 10 मोबाइल, तो हमने 1 2 3 करके यहाँ पे 10 के नाम लिख लिए, इसको ड्रैग कर लिया और उसके बाद एक सीट और बनाएंगे सीट 2 पर। यहां पे हमें क्या बनाना है, मोबाइल का मॉडल। तो यहां पे हम बनाते हैं मॉडल और फिर बनाते हैं अमाउंट, और जो भी आप बनाना चाहे वो आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हमने यहां पे मॉडल में डाल दिया, चलिए वीवो, ओप्पो, सैमसंग, आपके पास जो भी मॉडल है वो मॉडल आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। तो मैंने ऐसे ही दिया, आप मान लीजिए कि वीवो का कई सारा मॉडल है तो वो आप डाल लें, ओप्पो का कई सारा मॉडल है तो वो आप यहाँ पे फिल कर लें। और फिर इसका अमाउंट भी हम सेट कर देते हैं, मान लीजिए 10,000, 15,000, 1.5 लाख हो गया, 15,000, फिर 20,000, जो भी है वो आप यहाँ पे सेट कर लें। फिर उसके बाद अगला काम हमें आ जाना सीट पर। अब सेल्स डेट, किस तारीख को सेल हुआ, तो जैसे 9/1/2024 को। 9/1/2024 का मतलब क्या है कि 9/1 का मतलब 9वां महीना 1 तारीख। तो इसको हम थोड़ा चेंज कर लेंगे हम। ऐसे आप होम टैब में आ जाइए, यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में कस्टम पे चल के ये जो M है इसको हम D कर देंगे और D को हम कर देंगे M। अब हम कर देते हैं ओके। फिर उसके बाद कस्टमर का नाम, जो भी नाम है वो नाम हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो ये हमने नाम फिल कर दिया। अब मॉडल लिस्ट तैयार करेंगे, तो यहां से लेके यहां तक हम मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन कौन सा मॉडल है। तो अब मॉडल के लिए हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके हम डेटा टैब पे चले आए। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन करते हैं। डेटा वैलिडेशन एनी वैल्यू को हम करते हैं लिस्ट, और सोर्स पे आके सीट 2 पे आके ये हमारा मॉडल है, इस मॉडल को हमने सेलेक्ट कर लिया और हम कर देते हैं ओके। तो सारे मॉडल की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अब अच्छा प्राइस, प्राइस हमें लेना है। तो प्राइस के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी मॉडल सेलेक्ट किया जाए वो मॉडल यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे, वी लुकअप इक्वल वी लुकअप। फिर मॉडल किससे लेना है, मॉडल ले लेते हैं। फिर उसके बाद कॉमा। अब टेबल एरे कौन सा है, तो सीट 2 पर आ जाइए। टेबल एरे हमारा ये है, तो हमने टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया, सॉरी टेबल एरे यहां से सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद यहाँ पे आ गए, कॉमा लगाया हमने। कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है क्योंकि 1 और 2, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है। फिर उसके बाद कॉमा लगा देते हैं और 0 प्रेस कर देते हैं ट्रू फॉल्स वैल्यू के लिए, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब जैसे ही यहाँ पर कोई भी मॉडल नंबर सेलेक्ट किया जाएगा तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो वी लुकअप फार्मूला है इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आप ड्रैग कर लीजिए। तो जैसे ही यहाँ पे कोई भी मॉडल नंबर सेलेक्ट किया जाएगा तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो अब हम बात करते जैसे इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इन्होंने, अच्छा एक और यहाँ पे आप चाहे तो बना सकते हैं, टोटल प्राइस कितने का था, 10,000 का, चलिए 10,000 का। तो यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट है वो 800 रुपए है। पहला इंस्टॉलमेंट 800 रुपए दिया, दूसरा इंस्टॉलमेंट 700 रुपए दिया, तीसरा इंस्टॉलमेंट 600 रुपए दिया, फिर दिया 1,000 दिया, 500, फिर दिया
800, 900, 300, 500, यहां पे हमने सब इंस्टॉलमेंट भर दिए। अब टोटल रिसीव अमाउंट कितना हुआ अभी दिख नहीं रहा है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करके एक बार 2 बार क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिक यहां आ जाएगा टोटल अमाउंट कितना हुआ, रिसीव अमाउंट इक्वल सम, फिर ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट से लेके एंड तक आप आ जाइए और ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर कर दीजिए, टोटल 7500। अब बैलेंस कितना बचा तो आपको क्या करना है, इक्वल करना है, प्राइस में से माइनस कर देना है और आपका जो टोटल अमाउंट एंटर कर देना। तो अब 2500 बैलेंस बचा। अब हम चाहते ये हैं कि यहां पर निकल के आ जाए। अब इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि सबका निकल के आ जाए तो आप ऐसे सबका ड्रैग कर लीजिएगा और ड्रैग करने के बाद इनको भी आप ड्रैग कर लीजिएगा, तो फार्मूला भी सबका कॉपी हो जाएगा सेम, आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो अभी जहां जहां एनए आ रहा है इसका मतलब क्या है कि अभी इन पे कोई एंट्री नहीं हुई है, जैसे एंट्री होगी ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेटस कैसे निकाला जाए। तो स्टेटस के लिए आपको क्या करना है, इक्वल इफ फार्मूला यूज करना, इफ फिर ग्रेटर देन। अभी अगर यहाँ पर 0 से नीचे या 1 से नीचे की संख्या है तो इस सेल से लेते हैं, इसमें हम करते हैं लेस देन मतलब कम, 1 से कम, फिर कॉमा पेड। अगर 1 रुपए से कम है तो पेड हो जाए, तो डबल डॉट कॉमा में हमको लिखना पेड, डबल डॉट कॉमा क्लोज, फिर कॉमा करना है, फिर डबल डॉट कॉमा में अनपेड या लिख देते अनपेड या लिख सकते हैं बैलेंस। तो हमने क्लोज किया, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। तो अभी अनपेड पेड, हाँ अनपेड, तो अभी इनका अनपेड है। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लें, ये अनपेड है। और जिसका जिसका यहाँ पे एनए आ रहा, अभी जैसे मान लीजिए कि किसी का यहाँ पे इन्होंने दिया 1000, फिर दिया 800, फिर दिया 700, फिर दिया 1000, फिर दिया 1200, फिर 1000, फिर 1200, फिर 1800, 2000, 1000, 1200 और यहां पे कर दिया इन्होंने 2100। और जैसे ही 0 हुआ ऑटोमेटिक पेड आ जाएगा। तो अब इसमें हमें अगला काम क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके इस पे हमें बॉर्डर लगा देना। बॉर्डर यहां से हम क्या करें, ऑल बॉर्डर को सिलेक्ट कर दें, ये पूरा का पूरा बॉर्डर में आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।